हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजे एजुकेशन। देखिए, आज के हम इस सेशन में हम द हिंदू का पैसेज पढ़ते थे, आप सभी लोग सुन रहे हैं उसको। लेकिन उसमें मैंने कुछ इंक्लूड भी किया है। आज से हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और ये वर्ड्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वर्ड्स रिलेटेड होंगे हमारे रूट वर्ड कंसेप्ट से। रूट वर्ड कंसेप्ट क्या होता है कि हम एक छोटी सी चीज याद करते हैं, रूट को पकड़ते हैं और बहुत सारे वोकैब्स हमें याद आ जाते हैं। तो इसी तरह से ही हमने आज ऑड रूट वर्ड को पकड़ा है, और ऑड का मतलब होता है हियर, और इससे बनने वाले सभी वोकैब्स को हम एक साथ देख लेंगे और इससे हमें वो 100% इसी वीडियो में याद होने वाला है। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा, ये वोकैब्स हमारी लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैसेज को देख लेते हैं कि आज का हमारा पैसेज है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर सेट 14 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह हम आज जो है वो हेडिंग को ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि पेपर पूरा भरा होता है कोविड-19 से, और उसी को पढ़ते पढ़ते हम उसी पैसेज के फ्लो को पढ़ रहे थे। इसीलिए आज फ्लो को ब्रेक करने के लिए मैंने एक एंटरटेनमेंट सेक्शन से एक पैसेज उठाया है, और आई होप आपको अच्छा लगेगा और इसमें भी कुछ नए वोकैब्स मिलेंगे। क्योंकि होता यह है कि आप साहित्य पढ़ेंगे, आप जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे अलग वोकैब्स मिलेगी। साइंटिफिक पढ़ेंगे तो साइंटिफिक टर्म्स मिलेंगे, एंटरटेनमेंट पढ़ेंगे तो एंटरटेनमेंट टर्म्स भी मिलेंगे। वहाँ पर अलग वोकैबलरी आपको इंट्रोड्यूस होगी। इसीलिए मैं अब कोशिश करूंगा कि अलग अलग पैटर्न पर मैं आपको मैसेज पढ़ाऊं। तो पढ़ते हैं। हेडिंग लिखा हुआ है, फर्स्ट लुक ऑफ बेताल, शाहरुख खान्स ज़ॉम्बी थ्रिलर फॉर नेटफ्लिक्स इज आउट। इसका मतलब है कि पहला फर्स्ट लुक का मतलब क्या होता है? किसी भी सीरीज हो या कपड़ा हो या किसी भी चीज का पहली जो परिदृश्य होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट लुक। तो बेताल अभी शाहरुख खान की एक जॉम्बी थ्रिलर है, मतलब घोस्ट है उसमें, और वो रोमांचक सीरीज इन्होंने शाहरुख खान ने लॉन्च की है नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। नेटफ्लिक्स एक वेबसाइट है जो वीडियोस जो है प्ले करती है, और इसमें वेब सीरीज बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज हैं। तो बहुत सारे लोग चला भी रहे होंगे, नहीं चला रहे हैं तो भी आप अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको तो कर लीजिए। इसमें बहुत कम चार्जेस हैं, 99 इस समय चल रहा है, ऑफर प्राइस है, और उसमें 4 लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और इंग्लिश की वेब सीरीज भी अगर आप देखते हैं तो भी वहाँ से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो मैं पैसेज पाता हूँ। पैसेज में लिखा हुआ है, फर्स्ट लुक ऑफ बेताल। बेताल एक नाटक है शाहरुख खान का, जो कि बेताल जो है वो एक जॉम्बी मतलब घोस्ट वाली, भूत वाली रोमांचक सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर आउट हो गई है। इसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट लुक ऑफ शाहरुख खान प्रोड्यूस्ड इंडियन ओरिजिनल सीरीज, यानी शाहरुख खान के द्वारा प्रोड्यूस की गई इंडियन ओरिजिनल सीरीज, क्या नाम है उसका? बेताल। हैज बीन रिलीज यहाँ पे पैसिव फॉर्म है। हैज के साथ, बीन के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा है, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो वहां पर हैज बीन डूइंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते थे। बट यहाँ पर क्या है कि हम हैज बीन के साथ हमने वर्ब की क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब है कि कर्ता पर काम होगा, यानी बेताल रिलीज कर दी गई। बेताल इज अ कर्ता, एक तरह से उस पर काम किया जा रहा है, यानी बेताल रिलीज कर दी गई बाई नेटफ्लिक्स के द्वारा। और ये बेताल किसकी सीरीज है? शाहरुख खान की प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल सीरीज है। ठीक है, द ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर, ठीक है, ये जो भूत वाली जो थ्रिलर है मतलब रोमांचक कथा है, हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाई शाहरुख खान्स रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान की कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उसी के द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है। एंड इज सेट टू रिलीज ऑन 24 मई। और ये जो है पूरी तरीके से रिलीज होगी। सेट टू रिलीज का मतलब है रिलीज होगी 24 मार्च को, 24 मई को, यानी 24 मई को ये रिलीज होने वाली है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्पाई थ्रिलर बार्ड ऑफ ब्लड फॉर नेटफ्लिक्स अर्लियर। देखिए, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो शाहरुख खान की कंपनी है, इसने इसके पहले भी एक प्रोड्यूस किया था, स्पाई थ्रिलर। ठीक है, स्पाई थ्रिलर का मतलब होता है, स्पाई का क्या मतलब होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूस, यानी जासूस रोमांचक कथा। यानी स्पाई थ्रिलर का मतलब जासूसी वाली एक कथा उन्होंने रिलीज की थी जिसका नाम था बार्ड ऑफ ब्लड। ठीक है, बार्ड ऑफ ब्लड नाम की एक सीरीज ऑलरेडी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में ने लॉन्च की थी। और किस पर? फॉर नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के लिए अर्लियर। अर्लियर का मतलब पहले ही। एंड ऑल्सो हैज बॉबी देओल्स क्लास ऑफ 83 कमिंग अप, यानी यहाँ पर बॉबी देओल की एक आने वाली है, इसे यही रेड चिली एंटरटेनमेंट ही उसको प्रोड्यूस करेगी, और वो है बॉबी देओल की क्लास ऑफ 83, यानी 83 की क्लास नाम की एक सीरीज भी आने वाली है। कमिंग अप का मतलब आने वाली है।
बेताल स्टार्स एक्टर्स। अब ये जो बेताल जो मूवी शाहरुख खान की सीरीज है उसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं? विनीत कुमार हैं, अस्थाना कुमार हैं, सुचित्रा पिल्लई हैं, जितेंद्र जोशी हैं, मंजिरी पापुला है, साइना साइना आनंद हैं। तो ये लोग वहाँ उसके स्टार कास्ट हैं, ठीक है, स्टार एक्टर्स हैं। द ऑफिशियल सिनॉप्सिस फॉर द शो रीड्स, सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? सार जिसको बोलते हैं ना, बस वही होता है कि ऑफिशियल सिनॉप्सिस फॉर द शो रीड्स। जो शो रीड्स का मतलब क्या होता है कि जो जो इसमें कथानक है, मतलब जो मेन मेन लोग हैं वो कौन है, उसकी कहानी आप समझ सकते हैं। तो सिनॉप्सिस का मतलब एक संक्षिप्त सार, किसी भी सीरीज की सिनॉप्सिस का मतलब उसमें उसका एक बड़ी सी सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा कह लीजिए, और उसमें आप सारे किरदारों को समझ सकते हैं। तो वही चीज होता है। अ रिमोट विलेज, अब इसकी कहानी आप देख लीजिए इस बेताल में है क्या बेसिकली। अ रिमोट विलेज, रिमोट का क्या मतलब होता है? जो एकांत होता है, जो मतलब बहुत दूर, जहां अगल बगल कुछ भी ना हो, एकांत जिसको बोलते हैं वो होता है रिमोट। रिमोट विलेज की कहानी है जो बिकम्स द थिएटर ऑफ अ ब्रेथलेस बैटल। इसका मतलब है कि एक सुनसान गांव है और जो कि एक ब्रेथलेस बैटल, एक बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। ब्रेथलेस का बैटल का मतलब है कि इतना भीषण युद्ध कि सांस लेने के भी टाइम ना हो लोगों के पास, बैटल इतनी लगातार चल रही है। वेन अ 2 सेंचुरी ओल्ड बेताल, अब 200 साल पूर्व एक बूढ़ा बेताल है। अब कहानी पढ़ के इंटरेस्टिंग लग रहा है। 200 साल एक बूढ़ा बेताल है जो अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, एंड हिज बटालियन, और उसकी उसकी सेना है, ठीक है, और बटालियन ऑफ जॉम्बी, और उसकी जो है एक जॉम्बी मतलब भूतों की एक सेना है, ठीक है, वो फैल जाती है, आर अनलीज्ड, वो फैल जाती है। विथ इंडियन पुलिस पिटेड अगेंस्ट द अनडेड आर्मी, यानी ये जो एक इंडियन पुलिस है, यानी एक भारतीय पुलिस है जो कि पिटेड, पिटेड का मतलब होता है किसी के आगे खड़े हो जाना, मतलब युद्ध करने के लिए। तो पिटेड अगेंस्ट द अनडेड आर्मी, अनडेड आर्मी का मतलब होता है जो मर ना रही हो। अब भाई जॉम्बीज हैं, जॉम्बीज को मारेंगे, वो फिर गोली लगी फिर वो जिंदा हो गया, तो अनडेड आर्मी के अगेंस्ट में वो खड़ा हो जाता है। हैप्लेस विलेजर्स, और देखिए पुलिस के बीच में एक पुलिस है, वो जॉम्बी से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच हैप्लेस विलेजर्स का मतलब असहाय गांव वाले ट्रैप्ड, फंस जाते हैं इन अ हॉरिफिक, हॉरिफिक मतलब डरावना, एज ऑफ योर सीट मतलब वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग को बोलते हैं एज ऑफ योर सीट, वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही मजबूरी वाले संघर्ष के बीच में। तो कुछ कुल मिला के ये कथानक था जो हमने उन्हें समझा, और इसको पढ़कर भी बहुत अच्छा लग रहा है, यानी इंटरेस्टिंग होगी। तो ये 24 मई को रिलीज हो रही है, अगर आपके पास समय हो तो आप देख भी सकते हो, मजा आने वाला है, मैं तो देखने वाला हूँ। द शो रनर ऑफ बेताल्स पैट्रिक ग्राहम, देखिए जो बेताल के जो शो रनर है, मतलब जो एक्टर है, मेन लीड रोल जो कर रहे हैं, वो कौन है? पैट्रिक ग्राहम है, उनका नाम क्या है? पैट्रिक ग्राहम है। हु हेल्म्ड, जो कि हु क्या क्या मतलब होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से आने वाली पहली जो नाउन होती है वही होती है एंटीसीडेंट। तो यानी हु का मतलब वही पैट्रिक ग्राहम की बात हो रही है। पैट्रिक ग्राहम ने हेल्म्ड किया है, हेल्म्ड का मतलब डायरेक्ट किया है द हॉरर मिनी सीरीज गाउल अर्लियर, यानी ये जो शो रनर है बेताल के, जो मेन रोल वाले हैं शो रनर जो हैं, पैट्रिक ग्राहम है। इन्होंने एक पहले ही एक फिल्म डायरेक्ट की है, हेल्म्ड, HELMED में एल साइलेंट होता है, हेम्ड होता है इसका मतलब। हेम्ड मतलब डायरेक्ट करना किसी फिल्म को एक डायरेक्ट किया है। कौन सी फिल्म है वो? एक हॉरर मिनी सीरीज थी गाउल। अर्लियर का मतलब होता है पहले, पहले ही इन्होंने एक हॉरर मूवी मिनी सीरीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। कौन? ये शो रनर जो है बेताल के, पैट्रिक ग्राहम। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग सा, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं अलग अलग भी पैसेज लाता रहूँगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसेज सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड हो या फिर कोविड-19 से रिलेटेड हो। हर तरह का स्वाद आपको आना चाहिए, हर तरह के नदी, इंग्लिश के नदी जो होती है, इंग्लिश की नदी, उसमें आपको गोते लगाने हैं, तभी आपको अलग अलग तरीके के वोकैब्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आज एंटरटेनमेंट से उठाया था। अब हम बात कर लेते हैं आज के हम इस वोकैबुलरी सेक्शन की। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह के से आप अगर जुड़ते जाएंगे तो यकीन मानिए आप 10,000 वोकैब्स को कवर कर ले जाएंगे। 10,000 वोकैब्स जिसने कवर कर ली मतलब वो मास्टर हो गया। तो ऑड को हम समझेंगे, और ये रूट वर्ड ऑड से ही आप पूरे जीवन भर हर जगह इस ऑड को कनेक्ट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऑड अगर कहीं पे भी आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो उसका मतलब होता है हियर, का मतलब होता है सुनना। अब सुनना कई रिस्पेक्ट में ही लिया जा सकता है। सुनने का मतलब क्या होगा? सुनने का मतलब एक है आपने कान से सुना, एक सुनने का मतलब ये भी होता है कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, वो भी होता है एक तरह से सुनना, ठीक है।
चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं वो भी सुनना ही होता है। तो इसी तरह से ऑड का मतलब हियर है। अब देखिए हम सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, वर्ड्स पढ़ते जाएंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। ऑडियो में देखिए ऑड लगा हुआ है, ऑड का मतलब सुनना, मतलब ऑडियो भी हमारा सुनने से रिलेटेड है। ऑडियो का मतलब क्या होता है? अ ट्रांसमिटेड सिग्नल दैट यू कैन हियर। सही बात है, ऑडियो का मतलब एक सिग्नल जो कि आप सुन सकते हैं। ऑडियोलॉजी, ऑड यहाँ पे भी लगा है, यानी क्या हुआ? हियर। ठीक है। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी वो चीज जिसमें आप सुन, यानी मेजरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी जो भी आप जैसा भी आप सुन रहे हैं उसकी अगर स्टडी की जाए तो वो ऑडियोलॉजी हो जाएगी, यानी मेजरमेंट ऑफ हियरिंग हो गया। ऑडियोमीटर यानी क्या है? इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग। यहाँ पर भी ऑडियोमीटर में भी ऑड का मतलब हियर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल, यहाँ पर भी ऑड लगा है, ए यू टी, ऑड। ऑड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब हियर होता है। तो ऑडियो और विजुअल का मतलब होता है देखना, यानी इन्वॉल्विंग बोथ हियरिंग एंड सीइंग, यानी सुनना भी जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें देखना भी इन्वॉल्व हो, वो ऑडियो विजुअल होता है। जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं उसमें ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। ऑडिबिलिटी, ऑडिबिलिटी का क्या मतलब है? ऑडी एबिलिटी यानी सुनने की क्षमता, यानी क्वालिटी और फैक्ट और डिग्री ऑफ बीइंग ऑडिबल, यानी सुनने की क्षमता और परसेप्टिबल बाय द ईयर्स, जो कानों से सुनी जा सके वो ऑडिबिलिटी है, मतलब सुनने की क्षमता। ऑडिबल का मतलब क्या है? जो सुनी जा सके, हर्ड और परसेप्टिबल बाय ईयर्स, कानों के द्वारा जो सुनी जा सके, ऑडिबल हो गया। यहाँ पे भी ऑड लगा है। उसी तरह से यहाँ इन ऑडिबल, इन का मतलब अगर कहीं पे भी जुड़ जाए उसका मतलब होता है नॉट। ठीक है। ऑडिबल का मतलब नॉट ऑडिबल, मतलब जो सुनी ना जा सके, इम्पॉसिबल टू हियर, इनऑडिबल। ठीक है। आगे ऑडियंस, ऑडियंस में भी देखिए आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऑड लगा है मतलब सुनना, यानी ऑडियंस वही तो होती है, आप भाई एक्टिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपके सामने ऑडियंस बैठी है, वो आपको सुनती ही तो है, तो वो भी तो ऑडियंस ही हो गई। ऑडियंस में भी ऑड है। ऑडाइल, ऑडाइल का क्या मतलब है? ऑडाइल का मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ प्रोसेस ऑफ हियरिंग, यानी एक प्रोसेस है जिसमें आप सुनते हैं, उसको बोलते हैं ऑडाइल। जैसे कोर्ट में भी हियरिंग जो होती है वहां पे भी ऑडाइल होता है। ठीक है। पुलिस भी एक, जब आप कुछ जाते हैं एफआईआर कराने तो पुलिस भी क्या करती है? ऑडाइल करती है। ठीक है, सुनती है। ऑडिट, ऑडिट का मतलब भी तो भाई एक तरह से मैंने क्या क्या कहा था? ऑड सुनना दो सेंस में होता है, या तो एनालाइज करने के सेंस में और या तो सुनने, कान से सुनने के सेंस में। तो यहाँ ऑडिट का मतलब होता है एनालाइज करने के सेंस में। यहाँ पे भी ऑड का मतलब सुनना है, लेकिन कौन सा सुनना? एनालाइज करने वाला। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? जब जब भी आप किसी कोर्स को, मतलब कभी एकेडमिक कोर्स करने जा रहे हैं और विदाउट गेटिंग क्रेडिट, बिना पैसे दिए आप जब कोर्स को सुनते हैं, किसी क्लास में गए आप, आपका एडमिशन नहीं है, आप फीस नहीं जमा कर रहे हैं और आप जाके बैठ गए, तो वो भी क्या होगी? ऑडिट कहलाएगी। ठीक है। एक ऑडिट होती है जो आपने देखा होगा यहाँ पे, एक ऑडिट और भी होती है। उस ऑडिट का मतलब होता है जब किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां के खर्चों का एनालाइज करते हैं, तो वहां पर भी वो ऑडिट यूज हो जाता है। ऑडिटर, यहाँ पर देखिए ऑडिट करने वाला, अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसका मतलब है वही ऑडिट करने वाला इंसान जो एनालाइज करता है, लेखा जोखा जो तैयार करता है, तो वहां पे भी ऑडिटर आ गया। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब भी आपने देखा होगा, रिलेटिंग टू अ प्रोसेस ऑफ हियरिंग। ऑडिटरी का मतलब ऑड लगा है, तो ये इसका मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीजों को सुनने की प्रोसेस को ऑडिटरी बोलते हैं। ठीक है। ऑडिटिव, ऑडिटिव का मतलब भी होता है सुनना, यहाँ पर भी ऑड का मतलब भी सुनना है। यानी ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स क्या है? ये सुनने से रिलेटेड है। ऑडिशन आप जानते हैं, जो म्यूजिक ऑडिशन होता है उसमें सिंगिंग सिंगिंग करता है ऑडिशन, या फिर तो फिर वहां पर भी तो जजेस बैठ के सुनते ही तो हैं, एनालाइज ही तो करते हैं, तो वहां पर भी ऑडिशन में ऑड रूट वर्ड जुड़ा हुआ है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम क्या होता है? कि एक बड़ा सा थिएटर होता है, वहां पे पिक्चर चल रही होती है, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। आपके कॉलेज के में एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं, जहाँ पर लोग परफॉर्मेंस करते हैं, आप ही लोग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस करते हैं, तो ऑडिटोरियम उसको भी बोलते हैं। तो ऑडी वहां पे भी है, सुनना। तो ये था आज का हमारा रूट वर्ड। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस रूट वर्ड से, और इसी तरह से हम चलते जाएंगे और आपको बहुत ही एक एक इंग्लिश को देखने का, एक इंग्लिश के वर्ड्स को देखने का एक अलग नजरिया आने लगेगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं लिखता हूं एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस जब मैंने लिखा, तो इसमें से आप लोग सोचेंगे इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये भी रूट वर्ड का कंसेप्ट है कि एम्बी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, यानी दोनों। एम्बी का मतलब दोनों। और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, यानी जो बंदा दोनों हाथों से स्किलफुल होता है उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। यानी कई लोग होते हैं ना जो दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। उसी तरह से एम्बी एम्बीवर्ट बोला जाता है। एम्बीवर्ट उसे बोलते हैं जो, जैसे एक इंट्रोवर्ट इंसान होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत अकेले में रहना पसंद करता है। एक्सट्रोवर्ट उसे बोलते हैं जो
लोगों के साथ समूह के बीच में रहना पसंद करता है। और एम्बीवर्ट उसे बोलते हैं जो अकेले भी पसंद करता है, यानी दोनों, एम्बी का मतलब दोनों। एम्बीवर्ट इज इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट। तो इस तरह से रूट वर्ड का कंसेप्ट होता है, बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश वोकैब्स को सीख सकते हैं। तो ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, हर रोज़ आपको मिलेगा। आपका बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको तुरंत लाइक करना है, और जितने भी लोग देखें सब लोग लाइक करिए, जिसको जिसको पसंद आया हो। तो इसी के साथ ही आज हमारा सेशन खत्म होता है। आप इसकी पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप रखते जाइए, स्टोर करते जाइए, ये आपके बड़े काम की पीडीएफ है, क्योंकि आज से जब से मैंने ये वर्ड्स भी रख दिए हैं, तो ये आपका कलेक्शन हो जाएगा, आपको बहुत मदद करेगा। इसलिए आप हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का इस सेशन, और कल मिलेंगे फिर अगले सेशन के साथ। Thank you so much for the watching and stay updated.